अगर आप भी क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं तो आज की वीडियो क्लास 12th बायोलॉजी के 50 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगी जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे, ज़रूर देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास 12th बायोलॉजी संपूर्ण किताब के 15 महत्वपूर्ण। हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, परागण किसे कहते हैं? परागण किसे कहते हैं? पराग कणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुँचना परागण कहलाता है। ठीक है, पराग कोश से वर्तिकाग्र तक, ठीक, वर्तिकाग्र तक पहुंचने को परागण कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? अगला है, भ्रूण कोश में कितनी कोशिकाएं होती हैं? ये चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन है। ठीक है, तो बच्चों पराग कोश में कितनी कोशिकाएं होती हैं? 8 केंद्रक होते हैं। ठीक है, एंड दूसरा क्वेश्चन हमारा आ जाता है, परागण की बाहरी भित्ति किसकी बनी होती है? तो किसकी बनी होती? स्पैरोपोलेनिन। ठीक, स्पैरोपोलेनिन की बनी होती है। ठीक, अगला क्या है, शुक्राणु कहाँ बनते हैं? तो बच्चों हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, शुक्राणु कहाँ बनते हैं? तो कहाँ बनते हैं? शुक्र जनन नलिका में बनते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको कैसे लिखना होगा, वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में बनते हैं। ठीक, और अगला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, देख लेते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन देने वाली कोशिका कौन सी होती है? कौन सी होती है? सर्टोली कोशिका होती है। चलिए नेक्स्ट पे 6 नंबर क्वेश्चन कौन सा है, मानव में गर्भावस्था बनाए रखने में कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? तो कौन सा? प्रोजेस्टेरोन। ये क्वेश्चन भी बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हमने अभी तक 1 से 6 तक के क्वेश्चन देखे हैं, है ना, 1 से 6 तक के क्वेश्चन देखे, 7वां क्वेश्चन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। तो बच्चों मानव शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 23 गुणसूत्रों की संख्या होती है। कितनी होती है बच्चों? 23 होती है गुणसूत्र। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन है, ये MCQ में भी पूछा जाता है। किसमें पूछा? MCQ में पूछा जाता है। आपको चार विकल्प दे देते हैं, उसमें पूछा जाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, दूध के स्राव के लिए मुख्य हार्मोन कौन सा होता है? तो प्रोलैक्टिन होता है। ठीक, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगला देख लेते हैं, अगला है MTP का पूरा नाम क्या है? तो क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक, ये क्या है? ये आपका MCQ में ये भी पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला क्या है, एड्स किस वायरस के कारण होता है? तो किस वायरस के कारण होता है? HIV। ये HIV क्या है? HIV एक एड्स का कारण है। ठीक, एड्स वायरस का। जीन क्या है? तो जीन क्या है? एक आनुवांशिक इकाई है। जीन क्या है बच्चों? एक आनुवांशिक इकाई है। ठीक, जीन क्या है? एक आनुवांशिकता की इकाई है। ठीक, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, मानव में डाउन सिंड्रोम किस कारण गुणसूत्र के ट्राइसोमी होता है? 21वें गुणसूत्र, यानी कि मानव में जब 21वां गुणसूत्र हो जाता है तो उसमें कौन सा रोग हो जाता है? उसमें हो जाता है डाउन सिंड्रोम। ठीक, अगला देख लेते हैं। अगला इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाला है वो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया और आपके वाइवा में भी पूछा गया है। ठीक, देख लेते हैं, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14, आनुवांशिक कूट की मूल इकाई क्या है? तो आनुवांशिक कूट की मूल इकाई कौन सी हो जाएगी? कोडान हो जाएगी, क्योंकि कोडान 2025 में पूछा गया, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बना था। ठीक, अगला देख लेते हैं, डीएनए की इकाई। तो डीएनए की इकाई क्या है? न्यूक्लियोटाइड। और ये डीएनए का जो है वो MCQ में पूछा गया है। ठीक, तो बच्चों अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि 2019 से 25 तक पूछे गए हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, युक्त पुंकेसरी दशा किसे कहते हैं? ये 2025 में पूछा गया है। ठीक, तो किसे कहते हैं? जब किसी पुष्प के सभी पुंकेसन परस्पर संलग्न होते हैं तब उसे युक्त पुंकेसरी दशा कहते हैं, जैसे पौधे में। ठीक, अगला क्या है, युक्त पुंकेसरी दशा क्या है? इसमें केवल परागकोश से
ही आपस में जुड़े रहते हैं तथा परंतु स्वतंत्र रहते हैं जैसे गेंदे में। ठीक, अगला देख लेते हैं। तो बच्चों इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाला है वो आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपका डायग्राम में पूछा जाता है, उसके साथ लिखने को भी आता है, नामांकित करने। मानव शुक्राणु एक नामांकित चित्रण है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बायोलॉजी में पूछा गया जाता है। ठीक है, कैसे देख सकते हैं आप लोग, इस तरह डायग्राम होता है इसका कुछ इस प्रकार से। पहला क्या है, एक्ट्रोसोम, नाभिक किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं गिरवा, पूंछ, माइक्रोकॉन्ड्रिया एंड सिर। ठीक, ये इस प्रकार बनाया जाता है और आप लोग बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार बनाइएगा। ठीक, अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित 2 गोनेडोट्रोपियम हार्मोन का नाम लिखिए। तो कौन से हो जाएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो जाएगा, यानी कि FH हार्मोन। ठीक, आई होप क्लियर हो गया होगा। एंड तीसरा आ जाता है क्वेश्चन हमारा, मानव शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मानव में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 के रूप में जोड़ा पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीन की परिभाषा दीजिए, ये कहाँ पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बच्चों 2025 में आपके प्री बोर्ड में पूछा गया था। ठीक है, प्री बोर्ड में पूछा गया था एग्जाम में। ठीक, क्या है, जीन आनुवंशिकता की इकाई है और ये कहाँ पाई जाती है बच्चों, गुणसूत्र में पाई जाती है। ठीक, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगला देख लेते हैं। अगला हम बात करते हैं IVF जिफ्ट का रूप लिखिए, यानी कि IVF पात्र निषेचन GIFT युग्मक अंतःफैलोपियन स्थानांतर, यानी कि गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफॉर्म। ठीक, ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है इसी के बाद, जिफ्ट यानी कि ZIFT MTP का पूरा नाम लिखिए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि ये पूछा जाता है, 1 नंबर में पूछा जाता है। जिफ्ट यानी युग्मक अंतःफैलोपियन स्थानांतरण। जाइगोट क्या होता है, इंट्राफैलोपियन ट्रांसफॉर्म। MTP क्या होता है, संघभरता का चिकित्सीय समापन। ठीक, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम दूसरा का। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, वंशागति को परिभाषित कीजिए, यानी कि आनुवंशिक लक्षणों के जनकों से संतति में पहुंचने वाली आनुवंशिकता या वंशागति कहते हैं। ठीक, यानी कि जो हमारे पेरेंट्स में होगा वही बच्चों में वंशागति होगी। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, जैव विकास क्या है, यानी कि जैव विकास क्या है। ये जैव विकास चैप्टर से पूछा गया है। समय के साथ जीवों में होने वाले आनुवंशिक परिवर्तन को क्या बोलते हैं, जैव विकास बोलते हैं। एंड क्वेश्चन क्या बोलता है दूसरा, लैमार्क किसने दिया, ये क्वेश्चन गलत है कुछ। अगला देख लेते हैं, प्रतिरक्षी अणु क्या है, प्रतिरक्षी क्या है, एंटीजन के विरुद्ध बनने वाला प्रतिरक्षी प्रोटीन होता है। ठीक, इंटरफेरॉन क्या होता है, वायरस संक्रमित कोशिकाओं द्वारा बनाए जाने वाले प्रतिरक्षात्मक प्रोटीन होते हैं। ठीक, क्लोनिंग वेक्टर क्या है, विदेशी DNA को होस्ट कोशिका में पहुंचाने वाला DNA अणु होता है। ठीक, अगला हमने बात किया था कि वीडियो के एंड में हम बताएंगे कि आप लोग को 7 ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो हम वो क्वेश्चन बता देते हैं। तो ये रहे आपके वो क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेंडल के प्रभुत्व के नियम को समझाइए। एंड दूसरा है DNA की द्विकुंडली संरचना समझाइए। एंड तीसरा है समजात और समरूप अंगों में अंतर लिखिए। प्रतिरक्षी क्या है, इसके प्रकार लिखिए। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका लिखिए। और प्लाज्मिड क्या है, जैव विविधता क्या है, इसके स्तर लिखिए। ठीक, ये रहे आपके कुछ क्वेश्चंस। और आप लोगों को इस वाले क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियो के मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।